सखियाँ जयमाला लेकर के राजकुमारी के संगे रंगभूमि में फिरी। गोस्वामी जी कहते हैं, धारी नृपतनु तहाँ गयहु कृपाला, कुंवर हरसि मिलेऊ जय माला। भगवान विष्णु वहाँ पर नृपतन धर के गए जहाँ स्वयंवर भूमि थी, और भगवान ने वहीं उस कुमारी से वरमाला पहने और भगवान अपने धाम को चले गए। गोस्वामी पंक्ति भाव में लिखते हैं, दुल्हन ले गए लचन बासा, दुल्हन ले गए लचन बासा, निरपै समाज सब भय निरासा, मुनियति विकल मति नाठी, मन गिरा गई छूटी जनी गांठी, तब हर गण बोले मुस्काई, तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुकुर बे लोकों जाई, निज मुकुर बे लोकों जाई। उस समाज में जितने थे सबके देखते देखते भगवान उस कन्या को ले गए। गोस्वामी जी कहते हैं, दुल्हन ले गई लक्ष्मी वासा, निरप समाज सब भयऊ निराशा, जितने भी थे सारे निराश हो गए। अब नारद जी को बड़ा क्रोध आया, मुनि अति विकल मोहमती नाठी, अरे कन्या तुझको पता नहीं मेरे समान सुंदर कोई और नहीं है, अरे तुझे सुंदरता की पहचान नहीं है, तूने कभी सुंदर पुरुष नहीं देखा, अरे तुझे ये भी मालूम नहीं इतनी राजसभा में सिर्फ हम ही हैं जो सबसे सुंदर हैं, लेकिन उसे किसी ने ये नहीं बताया आप सुंदर नहीं, आप तो बंदर हो। जितने सभा में थे नारद जी की बात सुनकर किसी की हंसी बंद नहीं हुई। क्यों? नारद जी ऐसी ऊटपटांगी बात कर रहे हैं कि जितने सुंदर हम हैं उतने सुंदर हैं ही नहीं। क्यों नहीं हो? बोले हमने यही तो मांगा है क्या, आपन रूप देहु प्रभु मोई, आन भांति न पावो, आपका रूप हमें दे दीजिए, इतने सुंदर भगवान हैं तो फिर हम से सुंदर ये कैसे हो सकता है। जिस समय भगवान दुल्हन ले गए नारद जी को ऐसा लगा किसी ने मानो धक्का दे दिया हो। तब हर गण बोले मुस्काई, तब हर गण बोले मुस्काई। जो शिव जी के दो गण थे वह नारद जी से बोले, महाराज आप इतने सुंदर हैं, हम तो आपकी सुंदरता देख के ही घबरा रहे 2 घंटा से। नारद जी बोले, और मैं इतना सुंदर हूँ
और इस कन्या ने उसको वरमाला पहना दी। बोलो सुंदरता की। अच्छा आप ही बताओ, इतनी समाज में हमसे अधिक सुंदर कोई है? गढ़ बोली नहीं महाराज, आपसे सुंदर कोई हो ही नहीं सकता, और ना दुनिया में होगा और ना होने वाला है आगे। नारद जी बोले मैं इतना सुंदर हूँ? बोले महाराज आप इतने सुंदर हो, हम तो सोचते हैं एक बार अपना आप जो है कि मुख दर्पण में ज़रूर देख ले। भाई देखना भी चाहिए कितना सुंदर हूँ कितना नहीं हूँ। नारद जी ने कहा जी तो बात तुमने सही कहा, हमें भी तो मालूम पड़े हम कितने सुंदर हैं, हैं? निज मुख मुकुर बिलोको जाए। चलिए आपको मैं मुख दिखलाता हूँ। उस समय दर्पण नहीं हुआ करते थे, किसमें देखा? बोले एक परात में पानी भर लिया, उसमें जो नारद जी ने अपना मुख देखा तो सुंदर की जगह उन्हें बंदर दिखा है ही। अब जो देखा नारद जी ने, इतना क्रोध बढ़ गया, इतना क्रोध बढ़ गया, उसी समय उन दोनों को ही श्राप दे दिया। बदन देख मुनि बार निहारी, बार बार देख रहे, हमने मांगा क्या दिया क्या है, इनको इतना भी पता नहीं है कि हमने सुंदर वदन मांगा, इनने बदन बंदर का वदन दे दिया है? हमने स्वरूप मांगा, इनने हमको कुरूप दे दिया। और जो उन दोनों को देखा, भेषु बिलो कुई क्रोध अति बाड़ा, दीन साप दीन है अति। नारद जी ने उसी समय उन दोनों को घोर श्राप दे दिया। जब क्रोध बढ़ जाए तो क्रोध में ये नहीं देखा जाता है कि ये इनकी गलती थी कि नहीं। शंभु गणों की कोई गलती नहीं, गलती किनकी थी? न भगवान विष्णु की। शिव जी ने तो इतना भी समझाया था, शंभु वचन मुनि मन निभाए। भगवान शंकर जी के भी वचन उनको मन में निभाए। तो किनकी गलती? बोले नारद जी की ही गलती थी, जो अपने अहंकार के कारण भगवान के पास पहुंच गए। शराब दे दिया हो उन्हें सचर जाई तुम कपटी पापी दो। अरे तुम निश्चर हो जाओ, जाओ। अब नारद जी को बड़ा क्रोध आया। गोस्वामी जी भाव लिखते हैं, फरकत आदर कोप मन माई, सपद चले कम लापति पाई। उसी समय तुरंत चले, मन में विचार कर रहे क्या? देहूँ साप की मारे हूँ जाई, देहूँ शराप की मारे हूँ जाई, जगत मोरे उपहास कराई, जगत मोरी उपहास कराई। बेचई पंथ मिले दनु जारी, बेचई पंथ मिले दनु जारी, संग रमा सोई राजकुमारी, संग राम सोई राजकुमारी। बोले मधुर बचन सुरि साई, बोले मधुर बचन सुरि साई, मुनि कहाँ चले
मुनि कहाँ चले बिकल की नाई, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई। जो भगवान ने नारद जी को देखा। अच्छा, गोस्वामी जी कहते हैं नारद जी ज़्यादा दूर नहीं गए। क्यों? पहले तो यही विचार कर रहे थे कि इन्हें मार दूं कि छोड़ दूं। इनने मजाक उड़ाया। मजाक का जो मजाक उड़ाए उसका दंड एक ही होता है, मृत्यु दंड। जगत मोरी उपहास कराई, इन तो मेरा अरे एक जगह हो जाने कितने राजा आए होंगे वहाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ के राजा होंगे वहाँ। सारे के सारे हम ताई देख रहे थे। अच्छा, हम जब ही नहीं समझ पाए कि जितने लोग हैं हम ताई क्यों देख रहे हैं। अब नारद जी इसी लालच में थे, इसीलिए हमको देख रहे, हम सुंदर हैं। अब नारद जी ने सोचा इतना बड़ा उपहास करा दिया हमारा, अब हमको तो चलना फिरना है, जहाँ देखो वहाँ चलते फिरते, अब जो मिलेगा बस वो यही कहेगा क्यों महाराज आप तो बंदर थे। अब नारद जी को बड़ा क्रोध आया। बोले पहले तो इनको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन विचार किया इनको ऐसा श्राप दूंगा कि इनको भी समझ में आ जाएगा। भगवान ने सोचा ये तो बहुत टाइम में पहुँचेंगे, तो बोले बीच पंथ मिले तनुधारी। भगवान बीच ही में मिल गए, बीच ही पंथ। बोले अब ये वहाँ तक जाएंगे क्षीर सागर तक, पता नहीं इनका क्रोध शांत हो जाए कि नहीं। वो जिसका अगर क्रोध शांत हो जाए तो फिर गड़बड़। अच्छा, नारद जी का क्रोध शांत हो जाता तो फिर भगवान की कथा आगे बढ़ती ही नहीं है। बोले इसीलिए तो भगवान ने बीच ही पंथ मिले तनुजारी। भगवान बीच में ही मिल गए। और संग कौन है? बोले संगे रमा सुई राजकुमारी। संग वही कन्या है। अबे जो नारद जी ने देखा, लेकिन भगवान भी बड़े विचित्र हैं। भगवान ने भी बड़ी मीठी वाणी बोले, बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई। अरे महाराज आप कहाँ जा रहे इतनी शीघ्रता से? अभी आप वहाँ स्वयंवर में थे, अब यहाँ आ गए आप बड़ी तीव्र गति से चलते हो। नारद जी ने कहा अच्छा तो तुम ही हो, आपको शर्म नहीं आती है? क्यों? सुनत बचन उपजायति क्रोधा, माया बस न रहा मनोबोधा। महाराज इतनी बात सुनी जो भगवान की, नारद जी तो ऐसे क्रोध हो गए, ऐसो क्रोध युक्त हो गए मानो अब आगे पीछे कोई होए ही ना। नारद जी बोले मैं आपकी चतुराई जानता हूँ। क्या महाराज मैंने क्या किया? बोले हमने सुना है क्या, पर संपदा सकऊँ नहीं देखी, पर संपदा सकऊँ नहीं देखी, तो मेरे ईर्षा कपट विशेषी, तो मेरे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्र ही बोरा हूँ, मथत सिंधु रुद्र ही बोराया हूँ, सुरन प्रेरी बेसर पान कराया हूँ, पर संपदा सकऊँ नहीं देखी, पर संपदा सकऊँ नहीं देखी।
आप किसी की पराई संपत्ति देख ही नहीं पाते महाराज। भगवान बोले ऐसी हमने की पराई संपत्ति। भगवान बोले हमारे पास कोई इतनी बड़ी लक्ष्मी जी हैं, ना पैसन की कमी ना कुछ की कमी। आप कह रहे संपदा, हमारे पास जितनी संपदा उतनी शायद कुबेर के पास भी ना होगी। वो आप कह रहे हैं पर संपदा, हमने किसकी संपदा देख नहीं पाई। नारद जी बोले मथत सिंधु रुद्रई बोरायो। आपने जब देखा इस समुद्र में तो हीरे कीमती जवाहरात सोने, यहाँ तक कि इसमें अमृत भी भरा हुआ है। आपने सुरैनन प्रेरी जब आपने तो असुर और सुरन दोनों को एक करा के बोले इसको मंथन करो। जब उसमें से हलाहल विष निकला, सलाह आपने दी, वो पान शिव जी को करा दिया। अच्छा देखो, शिव जी ने जब विष पान किया, ये देवता विष लेकर भगवान के पास पहुँचे। उस समय भगवान अकेले थे, रोकने वाला कोई नहीं था। अब शिव जी ने सोचा अगर मैं विष पीता हूँ तो गड़बड़ है। क्यों? बोले अंदर राम है और ये विष है, अगर कहीं विष भगवान राम पर चढ़ गया तो हमारे इष्ट को क्षति पहुँचेगी, क्या करूँ। जैसे इन्होंने भगवान ने विष खो लिया और राह किया तो मुँह खोला और विष डारा ही और माँ थोड़ा मुँह बंद कर लिया तो विष ना नीचे गया ना ऊपर कंठ में रह गया। उधर राम से मिला तो विष क्या हो गया? बोले विष हो गया विश्राम। जो राम से मिल गया वो विष विश्राम हो गया। इसीलिए शिव जी का कंठ नीला है, इसलिए शिव जी नीलकंठ कहलाते हैं। अरे आपने तो भगवान शिव को भी नहीं छोड़ा। असुर सुरा विष संक्रई आप रमा मतिचा। अरे आपने तो देवताओं को भी विष पान करा दिया। भगवान बोले मैंने कौन सा देवताओं को विष पान करा दिया? बोले यही राहु केतु को आपने जब उसके दो धड़ कर दिए, आपने जब उसके दो धड़ कर दिए, जो आज भी गिरस्ता है ये अमृत नहीं, ये विषयी तरह का है। आप कभी किसी का भला चाहते नहीं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावहि मनहु करो तुम सोई। आपके लिए कोई काम नहीं, आप तो परम स्वतंत्र हैं। बोले हम परम स्वतंत्र क्यों हैं? बोले आप परम स्वतंत्र हो। अरे आपको बिल्कुल दया नहीं आई। करम शुभा शुभ तो मैं न बाधा, अब लगी तो मैं काहू साधा। भले भवन अव बायन दीन्हा, पाबहु के फल आपन कीन्हा। नारद जी ने बहुत अनाप शनाप कह दिया भगवान को। भगवान सुनते रहे। क्यों? बोले काम सटाना है इनसे अभी। और जो भगवान ने सुनते सुनते बहुत टाइम हो गया, उसी समय नारद जी ने श्राप दे दिया। मम अपकार की न तुम भारी, मम उपकार की न तुम भारी। करहै केस आपने जैसी हमारी आकृति की है। देखो नारद जी ने यहीं भगवान को घोर श्राप दिया महाराज कि आपने हमारी कैसी आकृति की उसी का सुनिए, और उपकार किया उसी के सुनिए। दो पंक्ति में भगवान का कपियाकृति कीन्हे, कपियाकृति
तुम कीने हमारे कपिय कृति तुम कीने हमारे करें किस सहाय तुम्हारी मम अपकार किन तुम वारी नारी वीर तुम हो दुखारी नारी वीर तुम हो दुखारी कपिय कृति तुम कीनी हमारी। जैसी आपने हमारा भेष बनाया मैं श्राप देता हूँ आपको, करहीं किस सहाय तुम्हारी। यही वानर आपकी सहायता करेंगे महाराज। जो उपकार आप हमारे ऊपर कर रहे थे मैं आपका विवाह करवा दूंगा, तो मैं भी आपको श्राप देता हूँ। नारी बिरह तुम होव दुखारी, आप भी नारी के वियोग में तड़पोगे। श्राप धरे भगवान ने उसी समय श्राप को शीश पर धारण कर लिया। निज माया के प्रबलता करसि कृपा निधि लीन। देखो माया है, माया के प्रबल में नारद जी ऐसे फंसे कि न कुछ दिखा नहीं। लेकिन जब भगवान ने माया दूर निवारी, गोस्वामी जी ने कहा जब हरि माया दूर निवारी नय तह रमैन राजकुमारी नहन रमैन राजकुमारी। जब हरि माया दूर निवारी जब हरि माया दूर निवारी नहीं तह रमैन राजकुमारी। मेरे साहो मम सराप कृपाला मेरे साहो मम साप कृपाला मम इच्छा काऊ दीन दयाला। मैं दुर्बचन कहे बहुत तेरे मैं कहूँ मुनि पाप मिटह किमि मेरे। जपहु जाए शंकर सतनामा जपहु जाए शंकर सतनामा। भगवान ने जैसी माया दूर की, नारद जी उस समय सब शांत हो गया क्रोध महाराज। अब ना तो कहीं राजकुमारी है ना कोई है, अब तो सिर्फ भगवान खाली पड़े हुए। अब नारद जी को आया रे हमने ये क्या कह दिया है। तब मुनियति सभी ते हरि चरण आ गए पाए प्रंतारति हरण, हमने ये क्या कर दिया, भगवान को श्राप दे दिया। कहते हैं मेरे सा हो मम श्राप कृपाला मम इच्छा कह दीन दयाल। बोले महाराज हमारा श्राप मिथ्या हो जाए। भगवान बोले नहीं हो सकता, हमने अंगीकार पहले ही कर लिया है। श्राप शीस धरी हरसी ये प्रभु बहु विनती कीन है। हमने पहले ही आपकी श्राप को अंगीकार कर लिया है। यही हमारी इच्छा थी, यही भगवान शिव की इच्छा थी। नारद जी ने कहा महाराज मैंने बहुत वचन कहे उल्टे सीधे आपसे, ये हमारे मिटे कबे। भगवान कहते हैं जपहु जाई शंकर सतनामा हो हई हृदय तुरत विश्रामा। आप जाकर के भगवान शिव जी का नाम जपें, आप अवश्य विश्राम पाएंगे, सुख पाएंगे। को नहीं सेवे समान प्रिय मोरे आस परती तजो जनी भोरे। बोले महाराज
शिव जी के समान हमें कोई इतना प्रिय नहीं है, इसलिए आप जाकर के भगवान शिव जी के, शंकर जी के सहित नाम जपिए। बहुविधि मुनहि प्रबोधि, प्रभु तब गए अंतर ध्यान, सतलोक नारद चले, करत राम गुण गान। उसी समय नारद जी, भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए, नारद जी सत्यलोक को चले। नारद मोह प्रसंग, भगवान ने कहा उमा, एक इसी कारण से नारद जी ने श्राप भगवान विष्णु को दिया, का अपराध रमापति कीन्हा, यही अपराध भगवान ने किया, लेकिन माया के वश नारद जी उसको ये नहीं समझ पाए कि हमारी तर्पण है कि पराई तर्पण है। जब नारद जी ने भी यही कह दिया था, महाराज ये ही विधि होए, नाथ हित मोरा वो करहु सुबेग दास बे, तो जिस प्रकार से हमारा हित हो आप वही कीजिए। और भगवान ने वही किया जिस प्रकार से नारद जी का हित हो। भगवान ने नारद जी को कहा, मुझे शिव जी के प्रिय कोई नहीं है, आप जाकर के शंकर जी के सतनामों का पाठ कीजिए, वो विश्राम पाएंगे।